नौशाद जी ने एक इंटरव्यू में ये कहा था दोस्तों कि मैंने बड़े बड़े सिंगरों को अपने सुरों से हटते हुए देखा है, लेकिन रफ़ी साहब एक वाहिद ऐसे सिंगर थे जो अपने सुरों से कभी नहीं हटते थे। इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे पूछा था कि नौशाद जी, आप हमें बताइए आपके जिंदगी की बेस्ट कंपोजिंग आप किस सिंगर के साथ करना चाहते हो जो आपका एक इतिहास बन जाए। वैसे तो नौशाद जी की संगीत के बहुत सारे इतिहास है जो तारीख में लिखे गए हैं, ऐसी संगीत जो आज तक नहीं तैयार हो सकी और ना तैयार होगी। तो दोस्तों, पता है आपको कि नौशाद जी ने उस एंकर को क्या जवाब दिया था जिसने ये पूछा था कि नौशाद जी, आपकी कंपोजिंग बेस्ट कंपोजिंग किसके साथ करना चाहते हो। तो नौशाद जी ने कहा था, मैं अल्लाह से ये दुआ करूंगा कि 1 घंटे के लिए रफ़ी को दुनिया में भेज दे ताकि मैं उसके साथ मेरी जिंदगी की बेस्ट कंपोजिंग कर सकूं। नौशाद जी ने उनके सवालात में आगे कहते हैं कि मैं और रफ़ी हम दोनों 100% थे, मतलब 100% मुकम्मल एक सिंगर, एक म्यूजिशियन। लेकिन रफ़ी के जाने के बाद, नौशाद जी कहते हैं दोस्तों कि रफ़ी के जाने के बाद अब मैं 50% रह गया हूँ। अब मुझे मज़ा नहीं आता है, उस संगीत में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। मानो ऐसा लगता है हारमोनियम के 7 सुरों में से एक सुर गायब हो चुका है, यानी 6 सुर बचे हैं। उन 6 सुरों से मैं अपने गीतों की रचना कभी नहीं कर सकता। दोस्तों, क्या आपको पता है रफ़ी साहब का बेहतरीन शौक कौन सा था? रफ़ी साहब को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था दोस्तों, और वो भी कौन से कलर की पतंग? वो था ब्लैक कलर। रफ़ी साहब अपनी छत के ऊपर, बिल्डिंग की छत के ऊपर जब पतंग उड़ाया करते थे तो काले कलर की पतंग होती थी उनकी, यानी इससे साफ जाहिर होता था जो आसमान पर देखते थे उनको ये लगता था कि इस वक्त रफ़ी साहब अपनी टेरिस पे पतंग उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनका एक मखसूस कलर था, ब्लैक कलर। और रफ़ी साहब को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी दोस्तों, अपनी पतंग को किसी दूसरे से कटवाना, है ना दोस्तों। ये अभी तक आपके सामने ये चीजें नहीं आई होगी। अक्सर स्टोरी में ये बारीक बारीक चीजें नहीं बताई गई दोस्तों, जो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। महेंद्र कपूर साहब वो शागिर्द थे रफ़ी साहब के, जो कहना चाहिए कि वफादार शागिर्द। उन्होंने उनके पूछे बगैर कोई भी काम नहीं किया। महेंद्र जी ने कोई भी काम रफ़ी साहब के पूछे बगैर, सिंगिंग के ताल्लुक से, स्टेज परफॉर्म करने के ताल्लुक से, रफ़ी साहब से हर बातें वो शेयर किया करते थे, तभी वो चीज गाते थे, रिकॉर्डिंग करते थे। मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए।